नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। थर्ड के फर्स्ट में क्या, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, पीएसआर दिया है उनको, ओल्ड पीएसआर। तो फर्स्ट लिखेंगे ए एंड बी। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3:2, मतलब 3/5 2/5। सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन हुआ है और कितना शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 शेयर के लिए सी आ रहा है। उसके बाद क्या एस आर। अब देखो जितना ओल्ड दिया है वही एस आर होगा, क्यों, क्योंकि उसने कुछ भी एनपीएसआर नहीं दिया, कुछ भी एसआर नहीं दिया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ नहीं दिया। तो कितना हो गया 3:2 का 3:2 ही हो गया। अब उसके बाद न्यू शेयर किसे होगा, टोटल कितना है, टोटल है 1 में से 1/4 माइनस किया तो कितना बचा 3/4 बचा। इस 3/4 का 3/5 ए का होगा और 2/5 बी का होगा। मतलब किस रेशियो में चले जाएगा ये 3/4 का 3:2 के रेशियो में। मतलब यहाँ हो जाएगा 3/4 का मल्टीप्लाई 3/5 और इधर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/5। और लास्ट वाला तो वैसे भी 1/4 का 1/4 ही, तो कितना होगा 3 3 9/20, इधर हो जाएगा 6/20 और इधर हो रहा है 1/4। तो इसको किससे करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 9:6:5। ठीक है, ये आंसर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, ए एंड बी सेम, तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। ओल्ड पीएसआर दिया है, ओल्ड कितना 4/5 एंड 2/10, तो 4/5 2/10। सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब 2/2 इसको, इसमें तो ऐसा ही, तो 4 2 8 और ये 2/10 का 8/10 2/10। रेशियो क्या निकल के आया 4 2 यानी 4:1, 4:1 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। तो देखो सी कितने एडमिशन के लिए आ रहा है 20%। 20% मतलब 20/100 लिख सकते हैं। अब इसमें 0 से 0 कट करें तो कितना आएगा 1/5। ठीक है, सिंपल कर दिया इसको। तो सी का शेयर कितना 1/5 के लिए सी आ रहा है। इसमें भी देखो जितना ओल्ड है उतना का उतना एस आर भी हो जाएगा, लेकिन न्यू निकालना पड़ेगा। तो न्यू कैसे निकालेंगे, तो वही पिछला वाला, टोटल 1 है, 1 में से 1/5 माइनस किया तो कितना बचा 4/5। ठीक है, उसी 4/5 का, तो 4/5 का 4/5 इसको मिलेगा और उसी 4/5 का 1/5 इसको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16/25 और इधर 4/25। ठीक है, और थर्ड वाले का तो 1/5 वैसे भी है ही। रेशियो कैसे आ जाएगा 16:4:1। तो इसको डिनोमिनेटर से हम करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये हो गया 16:4:5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए बी दो पार्टनर है, तो लिखेंगे ए एंड बी। कितने दे एडमिट सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड कितना, दे एडमिटेड सी फॉर अ 1/6 शेयर। डायरेक्ट दिया है सी का एडमिशन 1/6 हो रहा है, कुछ नहीं दिया मतलब 1/2 मान लेते हैं, 1:1 हाफ हो जाएगा। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी द एनपीएसआर वुड बी ए एंड बी विल बी 2:3। मतलब उसके एडमिशन के बाद उनका एनपीएसआर कितना रहेगा 2:3। मतलब ये इसका शेयर तो 1/6 है। ठीक है, इसके शेयर में से मतलब टोटल है 1, उसमें से 1/6 माइनस करोगे तो शेयर कितना बचा 5/6। ये जो 5/6 है ये किस रेशियो में बटेगा 2:3 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू शेयर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5/6 का 2/5 और इधर भी 5/6 का 3/5। ठीक है, 2:3 यानी 2/5 एंड 3/5। तो ये कितना होगा 5 2 10/30, इधर 15/30 और लास्ट वाले का 1/6 है तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा 10/30 15/30। 1/6 को क्या 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/30। रेशियो निकल के आएगा 5 2 5 3 5 1 मतलब 2:3:1। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, ए एंड बी दो पार्टनर्स दिए हैं, तो ए और बी, तीसरा पार्टनर सी। तो इनका रेशियो कितना ए बी का 2:1। तो ओल्ड रेशियो दिया है 2/3 1/3। सी का न्यू एडमिशन कितने शेयर के लिए 1/5 के लिए। सी विल एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए।
फ्रॉम बोला है मतलब डायरेक्ट SR दिया है, तो डायरेक्ट कितना, C विल एक्वायर 1/10 फ्रॉम A एंड 1/10 फ्रॉम B, दोनों का SR दे दिया, तो यहाँ पर न्यू आ जाएगा। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस SR, ओल्ड कितना 2/3 माइनस 1/10, इधर 1/3 माइनस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20 माइनस 3, इधर भी 30, 10 माइनस 3, और इसका 1/5 का 1/5, तो ये कितना होगा 20 माइनस 3, 17/30, इधर 7/30, और ये 1/5 है, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/30, आंसर आएगा 17:7:6। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ABC, सब में प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं सीखने का। तो 4 पार्टनर्स है A, B, C एंड D। ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड कितना दिया 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। They admit D as a new partner. A sacrifice 1/20 from क्या बोला 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, तो यहाँ पर ऐसा 1/20 यानी इसको सेक्रीफाइस करना 1/20, बी सेक्रीफाइस 3/40 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, मतलब ये सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एसआर हो गया इनका कितना, तो एसआर निकालने के लिए इसको इक्वल करेंगे तो 2/2, तो ये हो गया 2:3। ठीक है, ये तो एसआर हो गया। अभी एनपीएस न्यू रेशियो, न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस एसआर, ओल्ड कितना था 5/10 माइनस कितना हो रहा है 2/40, और इधर 3/10 माइनस 3/40, सी का सेम 2/10, डी का, अब डी का कितना होगा, तो देखो डी का शेयर कैसे आएगा, जितना ए और बी सेक्रीफाइस किया होगा, तो ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो 2/40 प्लस 3/40, तो टोटल हो गया 5/40, ये हुआ डी का शेयर। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं कितना होगा, तो देखो एलसीएम लेंगे 40, इसका हो जाएगा 40, 4 4 5 20 माइनस 1 2, इसका हो गया 40, 4 3 12 माइनस 1 3, इसका 2/10 का 2/10, इसका 5/40 का 5/40, तो ये आ गया 18:2, ये आ गया 9:2, ये 2/10, इसको भी 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सम करने के लिए, तो ये आ गया आंसर 18:8:5। नाउ नेक्स्ट 5 हो गया 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या, ए एंड बी सी, तीन पार्टनर थे ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3/5, 2/5। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर है 1/10 शेयर के लिए, विच वे ही विल एक्वायर ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब क्या ये जो 120 है ये ए और बी से इक्वली मिल रहा है, इक्वली का मतलब क्या, हाफ हाफ मिल रहा है, हाफ हाफ यानी क्या 1/10 का हाफ, और 1/10 का इधर भी हाफ, ये 1/20 देगा, ये भी 1/20 देगा। ठीक है, तो एस आर कितना 1:1, 1/20 ये देगा, 1/20 ये देगा। अब उसके बाद न्यू शेयर, ओल्ड माइनस एस आर, ओल्ड है 3/5 माइनस 1/20, इधर 2/5 माइनस 1/20। ठीक है, तो ये शेयर की रेशो किससे आ रहा है, एलसीएम लेंगे 20, 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 20 21 1 1 ज़ा, इधर भी 20, 5 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 1 ज़ा, तो ये हो गया 11:2, 8 माइनस 1 7:2। लास्ट वाले में क्या हो रहा है 1/10, 1/10 को 1/20 करना है, मतलब 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2, आंसर। नाउ नेक्स्ट, जैसे इधर भी स्पेस होगा, कितने हो गए क्वेश्चन 6 हो गए ना, तो 6 क्वेश्चन हो गए, बाकी के इधर सॉल्व करते हैं दूसरे पार्ट में। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में क्या, ए बी सी डी कितने पार्टनर है 4, तो ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड कितना 20% 40%, तो 20/100, 40/100, 40/100, डी एक न्यू पार्टनर है, परसेंट है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर,
डी आ रहा है 1/8 शेयर के। डी इज टू रिसीव हिज शेयर फ्रॉम बी एंड सी इन द रेशियो 3:2, मतलब डी को शेयर जो मिल रहा है वो 3:2 के रेशियो में मिल रहा है। कितना? 3:2। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1:1 था ना, हाफ हाफ दोनों दे रहे थे 1:1, इसमें 3:2, लेकिन मिल किससे रहा है? बी एंड सी से। ए इसमें कुछ भी नहीं दे रहा है, मतलब सेक्रीफाइस निकालोगे तो सेक्रीफाइस किसका? बी देगा 3/5, किसका? 1/8 का, तो ये 1/8 का 3/5, तो इधर भी 1/8 का 2/5, तो ये कितना हो गया? 3/40 ये देगा, 2/40 ये देगा। ठीक है, अब न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर, न्यू कैसे आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है? देखो फर्स्ट वाले का 20/100, तो 20/100 का, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सबका एक एक जीरो हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2/10, 4/10, 4/10। तो देखो फर्स्ट का हो गया 2/10 का 2/10, सेकंड का 4/10 माइनस 3/40, इधर 4/10 माइनस 2/40, और लास्ट वाले में जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया कितना? 3/40 प्लस 2/40 यानी 5/40। लिख देता हूँ 3/40 प्लस 2/40। उसके बाद तो कितना हो गया? 2/10, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 40, तो 4 14 जा 16 माइनस 1 3 जा, ये हो गया 40, 4 4 जा 16 माइनस 1 2 जा, ये 5/40 का 5/40। फर्स्ट वाले को चेंज करना है, मतलब 4/4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 8:2, 16 माइनस 3 13:2, minus 2 14:5 आंसर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर। ए बी पार्टनर्स, सी इज अ न्यू पार्टनर 1/5, तो कितना? ए बी एंड सी। सबसे पहले ओल्ड, ओल्ड कितना? कुछ नहीं दिया है, मतलब 1/2 1/2, सी में डैश, मतलब इसका एरो करके न्यू लिखते हैं। कितने शेयर के लिए आ रहा है? सी 1/5 शेयर के लिए। आउट ऑफ विच सी टेक्स 1/15 फ्रॉम ए, मतलब फ्रॉम यानी माइनस, तो 1/15 ए दे रहा है। ठीक है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी, रिमेनिंग कितना बचेगा? तो रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? देखो टोटल है 1/5 में से 1/15 ए दे रहा है, तो बचेगा कितना? 15, 3 1 3 माइनस 1 यानी 2/15 तो बच रहा है। ये 2/15 कौन देगा? बी देगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/15। ये तो हो गया 1:2 का इनका एसआर। अब न्यू, न्यू कैसे? ओल्ड माइनस एसआर। ओल्ड कितना? 1/2 माइनस 1/15, इधर भी 1/2 माइनस 2/15, लास्ट वाले का तो 1/5 ऐसे भी है। चलो इसको माइनस कर देते हैं, ये कितना होगा? 15 2 जा 30, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 माइनस 2, ये 30, 15 माइनस 4, लास्ट वाला 1/5। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 13/30, ये 11/30, और लास्ट वाला देखो 1/5 था ना, तो 1/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करो, 30 हो जाएगा ना, तो 6/30। रेशियो कितना है? 13:11:6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर है, तो ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स। 4 3 3, 4/10, 3/10, 3/10, ये क्या है? ओल्ड शेयर। द एडमिट डी ए फॉर अ न्यू पार्टनर फॉर 1/20 शेयर, ये आ रहा है 1/20 के लिए। आउट ऑफ विच ही टेक्स 1/40 फ्रॉम ए, ए से कितना ले रहा है? 1/40, तो फ्रॉम बोला तो ऐसा डायरेक्ट ए केस में लिख देंगे 1/40, एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी एंड सी इक्वली, तो रिमेनिंग कितना बचता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस 1/20 में से 1/40 तो ए ले गया, तो उसको माइनस कर देते हैं, तो जो होगा वो रिमेनिंग बच जाएगा, मतलब 1/20 में से 1/40 माइनस किया, तो 40 22, ये 2 1 जा 2 माइनस 14 1, ये बचा 1/40 और बचा। ठीक है, इस 1/40 का हाफ हाफ दोनों देंगे,
तो हाफ का मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी 1/40 का 1/2 1/40 का 1/2 ये हो गया 180 बी देगा 180 सी देगा। क्लियर। अब इसको यहाँ लिखेंगे 1/80 ये दे रहा है 1/80 सी मतलब इसको डिनोमिनेटर से हम करना है तो 2/2 यानी रेशियो क्या है 2:1:1। ये तो आया सेक्रीफाइस। हमें निकालना है न्यू। न्यू कैसे निकालेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो कितना हो रहा है ओल्ड कितना 4/10 4/10 माइनस ये दे रहा है 2/80 उसके बाद ये देगा 3/10 माइनस 1/80 ये भी देगा 3/10 माइनस 1/80 और लास्ट वाले का 1/20 ऐसा का ऐसा। ठीक है नाउ अभी एलसीएम लेके सॉल्व करने का 80 और 10 का 80 से गया 8 8 4 सा 32 32 माइनस 1 2 इधर भी 80 8 3 सा 24 माइनस 1 इधर भी 80 8 3 सा 24 माइनस 1 120 का 120 तो कितना हो गया ये हो गया 30:23:23:23 लास्ट वाले में देखो 4/4 से मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि 80 का ना तो ये हो गया 4 खत्म। नेक्स्ट 8 हो गया 9 हो गया 10 ए बी दोनों का रेशियो दिया है और सी तीसरा पार्टनर ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो कितना 3:1 तो 3/4 1/4 सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर खुद के शेयर का 1/3 मतलब ये सेक्रीफाइस क्या बोला 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई ऑफ हिज शेयर मतलब 3/4 का 1/3 एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ हिज शेयर खुद का शेयर भी 1/4 खुद के शेयर का भी 1/4 पार्ट सेक्रीफाइस किया मतलब अगर उसके पास 100 है तो 100 का भी 1/4 यानी 25 उसने दिया। तो ये हो गया ये कितना हो रहा है 3/12 और 1/16 दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब क्या 4/4 3/3 दोनों के टेबल में जो सेम आता है नंबर उससे मल्टीप्लाई कर मतलब वो वाला नंबर लेके आ जाएंगे तो 48 48 दोनों में आता है तो 4 3 टेबल याद करनी पड़ती है ना तो ये आएगा 12:3 तो ये हो गया 4:1 4:1 के रेशो में दे रहे। अब यहाँ पर देखना न्यू शेयर कैसे आएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस ओल्ड कितना 3/4 3/4 माइनस 3/48 इधर 1/4 माइनस 3/48 ये है ना 12/48 हो 3 4 12 ना और लास्ट वाले का कितना था जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया ये कितना कर रहे हैं 4 12 और 3 15 तो 15/48 तो उसका शेयर है ही। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 48 12 3 36 माइनस 12 इधर 48 12 माइनस 3 इधर 15/48 का 15/48 ठीक है 36 माइनस 12 कितना होगा 24/48 इधर 9/48 और इधर 15/48 3 के टेबल से 3 8 3 3 3 5 दिस इज आंसर। Now question number 11. 11th question क्या होगा A and B are the partners sharing profit loss 5:3 and C is admitted. तो A B C old ratio कितना 5:3 5/8 3/8 they admit C as a new partner C एक new partner admission हुआ A sacrifice 30% of his share A कितना रहता 30% ऑफ हिज शेयर मतलब खुद के शेयर का 30% यानी कितना 30/100 खुद का शेयर कितना है 5/8 एंड बी सेक्रीफाइस 20% तो 20/100 किसका खुद के शेयर का यानी 3/8 का सी का कुछ दिया नहीं तो जो भी होगा कर लेंगे
देखो इस तरह 1 से 1 कट गया, एक 0 से एक 0 करते हैं बस। फिर 5 3 15 बाई 80, इधर 6 बाई 80, ठीक है। तो रेशो क्या बन गया है, 3 5 3 2 ये तो हो गया ऐसा। नाउ न्यू कैसे, ओल्ड माइनस ऐसा। ओल्ड कितना था 5/8 माइनस 15/80, इधर 3/8 माइनस 6/80, इधर जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया कितना 15 + 6 / 80 मतलब 21/80। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करते हैं 80 का 80, 10 5 50 माइनस 15, इधर भी 80, 10 3 30 माइनस 6, एंड ये दिस इज 21/80। तो ये हो गया 35:24:21 आंसर। नाउ नेक्स्ट 13, 12 हो गया। 13 में क्या एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चार पार्टनर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ओल्ड, हाँ डब्ल्यू ही है ये। ओल्ड रेशो, ओल्ड कितना 2 3 1, 3 2 5 1 6, 2/6, 3/6, 1/6। डब्ल्यू क्या कितना शेयर लेके आ रहा है, दोनों दो क्वेश्चन है नहीं। न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ये आ रहा है 1/6 के लिए। Z will retain his original share in future also, मतलब Z उसका शेयर रखेगा, Z कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। तो सिंपल है, क्या टोटल शेयर होता है 1 में से 1/6 माइनस कर दो, बचा कितना 5/6। ये किसके लिए, एक्स वाई एंड जेड, जेड भी कुछ नहीं देगा तो बचा गया एक्स वाई के लिए। तो अब जेड का भी माइनस करना पड़ेगा, यानी 5/6 में से जेड का शेयर 1/6 भी माइनस कर लो, बचेगा कितना 4/6। किस किस के लिए, एक्स एंड वाई के लिए, सीधा सा। तो बस सीधा इधर आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऐसा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इन्होंने कुछ किया, सेक्रीफाइस तो पहले NPSR आएगा, फिर सेक्रीफाइस। तो न्यू कितना 4/6 था ना, 4/6 का, और इधर भी 4/6 का, कितना 2:3, मतलब 2 + 3 यानी 5, तो 2/5 x का और 3/5 y का। याद रखना गलती से भी 2/6 3/6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो 3 का था, अब 2 का ही हो रहा है 2 और 3, क्योंकि z का शेयर सेम रहेगा और w का भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 8/30, 4 3 12/30, 1/6 है तो क्या करेंगे 5/5, दोनों को सेम आ जाएगा 5/30, 5/30। रेशो आया 8:12:5:5। नाउ नेक्स्ट 14, एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर, एक्स वाई 5:4। ओल्ड रेशो कितना 5/9, 4/9। That means Z as a new partner. All the three partners will distribute future profit in equal proportion. क्या बोला उसने, न्यू NPSR दे दिया, इक्वल प्रोपोर्शन यानी 1/3 1/3 1/3। इसका तो रेशो आ गया, Z का तो डायरेक्ट ही आ गया, लेकिन SR निकालना पड़ेगा। कैसे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना 5/9 माइनस 1/3, 4/9 माइनस 1/3, इसमें तो डैश कितना होगा 9, 1 3 1 3, इधर भी 9 9 1 4 माइनस 3 3 3, ये कितना हो जाएगा 2/9 1/9। तो SR कितना आ गया 2:1, खत्म। 15th लास्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एंड दे एडमिटेड W। तो ओल्ड शेयर 3 to 1, 3 2 5 1 6, 3/6 2/6 1/6। NPSR भी दिया है, तो न्यू 4 3 2 3, 4 3 7 2 9 3 12,
4/12, 3/12, 2/12, 3/12, ऐसा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना 3/6 माइनस 4/12, 2/6 माइनस 3/12, 1/6 माइनस 2/12। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 12 सेम, तो 6 2 जा 2 3 जा 6, 12 1 जा 1, 4 जा 4, ये 12, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3, ये 12 2 माइनस 2। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 0, मतलब इसको ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। इसको कितना 6 माइनस 4 2/12, इसका 1/12, मतलब रेशियो कितना है 2:1। खत्म। तो ये यहाँ तक 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पास द नेसेसरी जर्नल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हमें सारे में जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो हमने गुडविल में सीखा था अलग अलग कि फर्स्ट में जैसे केवल पूरा गुडविल लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उसके बाद जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उनको सेक्रीफाइस रेशियो में करना है। ओल्ड गुडविल होगा ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं राइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद अगर वो हाफ गुडविल लेकर आ रहा है तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेके तो पूरे अमाउंट से कैपिटल को डेबिट कर दें। ठीक है, अगर फिक्स मेथड बोला है तो कैपिटल और करंट दो अकाउंट मेंटेन होते हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू सारी एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें। फोर्थ में फर्स्ट ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ का ए बी एंड सी। तो फर्स्ट ओल्ड शेयर, ओल्ड कितना उसने बोला 3:2, तो 3/5 2/5। दे पार्टनर एज अ न्यू फॉर 1/5 शेयर, ये 1/5 के लिए आ रहा है। सी ब्रिंग्स, सी क्या क्या लेके आ रहा है कैपिटल, कैपिटल फॉर 80,000 इन कैश। सी गेव शेयर गुडविल पर्सनली टू ए एंड बी। देखो जब भी पर्सनल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो बिजनेस में उसमें कोई भी एंट्रीज नहीं आएगी। ठीक है, तो उसने प्राइवेटली पे किया पर्सनली पे किया तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ गुडविल इन 25,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म बिफोर सी से एडमिशन। पहले से बैलेंस था तो इसको राइट ऑफ करो। ठीक है, और इसके कैपिटल को एंट्री करो। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, तो देखो फर्स्ट एंट्री मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट वो तुम बनाना, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पास करो। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, जो उसके गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन कौन है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू गुडविल, कितना गुडविल है 25,000, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, मतलब ओल्ड पीएसआर में जाएगा। तो 25,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15,000 ए 10,000 बी। उसके बाद सेकंड एंट्री, इसका सेकंड एंट्री क्या होगा, जो कैश लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, सी का कैपिटल कितना है 80,000 तो 80,000 बस इतना ही। फिर उसके बाद फोर्थ का नंबर 2 ए एंड बी आर पार्टनर, सी इज एडमिटेड, यहाँ पर भी तीन पार्टनर ए बी एंड सी। ओल्ड पी एस आर दिया है 2:3, 2/5 3/5। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी आ रहा है 1/4 के। सी ब्रॉट 80,000 एज अ कैपिटल, मतलब यहाँ कैपिटल लेके आ रहा है 80 जैसा ऊपर था, एंड प्रोपोर्शनेट शेयर गुडविल इन कैश, कैश में गुडविल भी लेके आया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना पड़ेगा, कितना गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो देखो फर्म का टोटल गुडविल कितना है, फर्म का टोटल गुडविल है 1 लाख, उसमें सी का शेयर कितना, तो सी शेयर 1/4 उसका शेयर है, मल्टीप्लाई 1 लाख कर देंगे तो कितना आएगा टोटल 25,000, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रहा है 25, टोटल पैसा लेके आया 1,05,000। ये जो 25,000 लेकर आ रहा है ये किसको बटेगा, ए और बी को, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो। कुछ नहीं दिया था तो हम एज्यूम करेंगे सेक्रीफाइस भी जैसा ओल्ड है वैसा ही हो जाएगा, तो 2:3 का हो जाएगा। उसके बाद पहला एंट्री, ओल्ड गुडविल कुछ नहीं था तो कुछ भी राइट ऑफ नहीं करना है, डायरेक्ट एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लेके आया 1,05,000। टू कैपिटल, सीज कैपिटल 80,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 25,000 टू ए टू बी, एस कैपिटल बीस कैपिटल, किस रेशो में, उनके सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, देखो यहाँ कितना 2:3,
जितना ओल्ड है वही हो जाएगा। तो इसको भी करेंगे तो कितना, 5 टू 10, तो 10 और 15,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए एंड बी आर पार्टनर, सेम ए बी एंड सी। ओल्ड पी एस आर, ओल्ड रेशियो दिया है 2:3, 2/5, 3/5। That means C is a new partner, C का new, C brought his capital and goodwill 40,000 and 60,000। मतलब क्या, कैपिटल 40, गुडविल है 60। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल हमेशा ज्यादा हो सकता है, कैपिटल कम हो सकता है, गुडविल ज्यादा हो सकती है। तो टोटल कितना लेके आ रहा है, 1 लाख रुपीज इन कैश रेस्पेक्टिवली। एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, बैलेंस ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट ऑफ फर्म इज 30,000 एंड एनपीएसआर दिया 352 का। तो न्यू रेशियो दिया है 3:5:2, 3 8 2 10, 10 10 10। अभी यहाँ क्या करना है, एसआर निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल लेके आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना 2/5 माइनस न्यू 3/10, 3/5 माइनस 5/10। लास्ट वाले में तो कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 10, 5 2 2 4, 10 1 3, ये 10 2 3 6 माइनस 5, तो ये हो गया 1/10, 1/10। मतलब दोनों को गुडविल किसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि रेशियो कितना आ रहा है 1:1। तो पहला एंट्री क्या होगा, गुडविल राइट ऑफ होगा जो ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल कितना है 30,000, वो ओल्ड रेशियो में, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितना गुडविल है 30,000 का, 30,000, 1:, किस रेशियो में 2:3 में, तो 2:3 मतलब 5 से डिवाइड करोगे 6, 6 2 12 और 18,000। ये गुडविल का रिटर्न ऑफ। सेकंड, वो न्यू पार्टनर आ रहा है पैसा लेकर, तो उसका होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है 40 60, टोटल हो गया 100। फिर उसके बाद थर्ड में क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों को बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कितना 60, 30,000 30,000, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो में ऊपर वाला गुडविल किस में गया था, ये वाला ओल्ड पीएसआर, मतलब 2:3, और न्यू किस में गया 1:1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ का फोर्थ, पी क्यू आर, चार पार्टनर हो जाएंगे, पी क्यू आर एंड एस, न्यू पार्टनर एस है। ओल्ड पी एस आर दिया है 3 2 1, 3/6, 2/6, 1/6। दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल, मतलब जो भी एंट्रीज पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल वाली, वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। दे एडमिट एस एज अ न्यू पार्टनर, एस ब्रॉट कैश, एस क्या क्या लेके आया, सबसे पहले कैश लेके आया, कितना 50, देन फर्नीचर 40, देन कार 60, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000। इसमें कैपिटल और गुडविल दोनों आ गया। उसने क्या बोला, एज हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, मतलब दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। गुडविल इज वैल्यूड एट 240, न्यू गुडविल है, वैल्यूएशन की है ना, तो गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है 240। इस 240 में एस का शेयर कितना, तो एस शेयर, देखो अब शेयर देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एस एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 90,000, ये ओल्ड गुडविल है, इसको ओल्ड रेशियो। एनपीएसआर ऑफ द फर्म, एनपीएसआर ऑफ पार्टनर, एनपीएसआर कितना दिया है 4, 4 3 7 2 9 3 बार, तो 4/12, 3/12, 2/12 और लास्ट वाले का 3/12, 4:3:2:3। तो एस का शेयर कितना हो जाएगा लास्ट 3/12 मल्टीप्लाई 2,40,000, तो ये कितना आएगा 2 3 60,000, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल 60 हुआ, तो कैपिटल कितना हो गया 90,000, जो बैलेंस बचा हो। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, एस आर निकालना। एस आर कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है 3/6, न्यू कितना 4/12, इधर भी 2/6 माइनस 3/12, और इधर 1/6 माइनस 2/12, ठीक है। एलसीएम लेंगे 12, 2 3 6 माइनस 1 4, इधर भी 12, 2 2 4 3, और इधर 12 6 2 2 2 माइनस, देखो ये तो हो गया 0, मतलब इसने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया, ना इसको गेन हुआ।
इसका हो जाएगा 1/12, इसका हो जाएगा 2/12 मतलब रेशो आ गया 2:1। तो जो गुडविल है 60,000 की वो किस रेशो में जाएगी, 2:1 की रेशो। क्लियर। नाउ एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर ओल्ड गुडविल किसमें है, ए बी और सी तीनों में राइट ऑफ होगी। तो ए बी सी इज कैपिटल। अब देखो यहाँ क्या आएगा कैपिटल नहीं आएगा, पी, पहली बात तो ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, और भी एस लिखा है ना, पी क्यू आर। इनका कौन सा, करंट अकाउंट, उसने फिक्स्ड कैपिटल बेस्ड मेथड बोला था ना, ये लिखा है। इसलिए पीज करंट अकाउंट, क्यूज करंट, आर्स करंट, डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी, 90,000, किस रेशो में, ओल्ड रेशो। वो कितना है, 3:1 डिवाइड बाय 6, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 1 जा 50। ये तो हो गया सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या, वो कार कैश सब लेके आए, तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद कार फर्नीचर एंड कार। कैश कितना लेके आया, 50, फर्नीचर 40, मोटर कार 60। 2 कैपिटल, एस कैपिटल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना हो रहा था, कैपिटल का 90 और गुडविल का 60,000। ठीक है, हमने गुडविल निकाला था 60 आया था, टोटल 150 था, 150 में से 60 माइनस कर दिया, तो जो बचा वो कैपिटल का हो गया 90,000। अब क्या होगा, इसके प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना है, 60,000 टू पी टू क्यू, कितना, 2:1 के रेशो में। यह आया ना यहाँ 2:1, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 22 जा 40, 20 20। ठीक है, अब उसने कुछ लास्ट दिया, विड्रॉ 50% गुडविल ऑफ देयर इन कैश। जो भी उनको गुडविल मिला उसमें से 50% विड्रॉ करके लेके चले गए, तो उनके कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, और 2 कैश में विड्रॉ किया। कितना, पी ने जितना मिला 40 मिला तो उसका हाफ 20, उसको 20 मिला तो उसका हाफ 10, टोटल कितना विड्रॉ कर गया, 30,000। तो ये चारों एंट्रीज हमें इसमें करना है। क्लियर। नाउ 4 का 5th, एक्स एंड वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है, एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो कितना दिया है 1:3, तो 1:3, 1/4, 3/4। जेड एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, जेड ब्रॉट 65,000 एज अ कैपिटल, तो कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 65, एंड गुडविल 36,000। टोटल कितना ला रहा है, 1 1 और 10, 101। After Z's admission, all partner decide distribute future profits and loss in the future equally. तो कितना हो गया, न्यू कितना हो गया, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों का रेशो 1:3, 1:3। अब उसके बाद एसआर किसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 1/4 माइनस 1/3, 3/4 माइनस 1/3। लास्ट वाले का नहीं निकालना है, इसका कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 4 3 12, 3 1 -4, तो 4 3 12, 9 -4। इधर का वाले का कितना, 1/3 का, ये तो इसका ऐसा नहीं। तो अब ये क्या हो गया, 4 माइनस, मतलब इसका ब्रैकेट में आ रहा है 1/12, इसका नॉर्मल आ रहा है 5/12। ठीक है, तो अब एक चीज देखना, ये जो पार्टनर जिसका माइनस में है, इसको भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। मतलब सेक्रीफाइस करने वाला केवल सेकंड वाला, मतलब वाई ही है। एक्स को भी गेन हुआ, जेड को भी गेन हुआ। जेड के आने से, जेड को तो वैसे भी गेन हो रहा है, लेकिन एक्स को भी गेन हो गया, तो अब उसके लिए उसको भी गुडविल में कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो देखो टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी। टोटल गुडविल हमारे पास नहीं है, वैल्यूड गुडविल हमारे पास नहीं है, हमें निकालनी है। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जेड्स का शेयर कितना, जेड का शेयर है 1/3 के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए वो गुडविल आ रहा है 36,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल गुडविल यानी 1 कितना होगा, तो 36,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1, यानी 36 इंटू 3, 108, 1,08,000 का गुडविल हो गया टोटल। अब उसमें y का शेयर, y का क्या, x का, एक्सिस शेयर, x का शेयर कितना है 1/12, जितना गेन हुआ मल्टीप्लाई 1,08,000, तो इसका कितना हो जाएगा 9,000।
तो इसका मतलब क्या, 36,000 इसको गुडविल है, 9,000 एक्स का है। अब वाई का, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो देखो वाई का शेयर भी निकाल सकते हैं। वाई का कितना 5/12 था, मल्टीप्लाई 1,08,000, मतलब ये हो गया 9 5 45। तो एक चीज देखो, ये जो गेन हो रहा है ना इसको 45 का, ये क्या हो रहा है 36Z लेके आ रहा है 9,000 एक्स का, तो टोटल मिला के इसको 45 का सेक्रीफाइस हुआ, इन दोनों को 36 और 9 का गेन हुआ है। क्लियर। नाउ अब एंट्री पास करनी, फर्स्ट नंबर का एंट्री। पहला एंट्री क्या, कोई ओल्ड था क्या, कुछ गुडविल नहीं था, तो डायरेक्टली जो लेकर आया वही कर देंगे। क्या क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 1,01,000। टू जेड्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का 36,000, जेड का कैपिटल 60 कितना था 65,000। उसके बाद सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, साथ में वाई का भी, वाई का क्या करेंगे, एक्स को डेबिट कर देंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 9,000, और ये सारा पैसा किसको मिल जाएगा, वाई को, तो वाई कैपिटल 45,000। ठीक है, खत्म। हो सकता है तुम अलग अलग भी करो, प्रीमियम फॉर गुडविल 2y, एक्सेस कैपिटल 2y, कोई दिक्कत नहीं, कंबाइन करोगे तो दोनों एक ही में आ जाएगा, अलग अलग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट इज 6 नंबर, MNO और P, MNO और P, 4 पार्टनर, होल्ड रेशो, होल्ड कितना दिया है 4:3:3, 4:3:3, 4 3 7 3 10, 4/10, 3/10, 3/10। They admit P as a new partner, P न्यू पार्टनर, P brought, तो ये P क्या क्या लेके आ रहा है, 40,000 गुडविल इन कैश, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 40,000। NPSR दिया, न्यू PSR ऑफ ऑल पार्टनर्स इज 1:1:2:1, तो 3 2 5, 1/5। बैलेंस ऑफ गुडविल इन ओल्ड फर्म वाज 50,000, बैलेंस कितना दिया है 50,000 गुडविल का, तो उससे पहले एसआर निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस, ओल्ड कितना 4/10 माइनस 1/5, 3/10 माइनस 1/5, इसमें भी 3/10 माइनस 2/5, तो इसका देखो 10 1 4 माइनस 2, इसका 10 10 1 1 3 माइनस 2, इधर 10 3 माइनस 2 2 4, मतलब यहाँ कितना हो रहा है 2/10 1/10, लेकिन इसका ब्रैकेट में 1/10, इसको गेन हो रहा है, इन दोनों को ही सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो 2 को सेक्रीफाइस, 1 को गेन, और जो चौथा आ रहा है उसको तो गेन वैसे भी हो रहा है। क्लियर। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल का कुछ भी नहीं दिया, तो हम कैपिटल नहीं निकालेंगे, केवल गुडविल का ही दिया है तो गुडविल निकाल देते हैं। तो अभी किसको गेन हो रहा है, थर्ड वाले पार्टनर को, मतलब ओ को, तो ओ शेयर, ओ का शेयर कितना हो रहा है गेन का 1/10, टोटल गुडविल चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करें, टोटल गुडविल कैसे आएगी पी के शेयर से, तो पीज शेयर कितना, पी आ रहा था 1/5 के लिए, जो एनपीएसआर दिया है ना वही उसका शेयर है, 1/5 के लिए वो लेके आ रहा है 40,000, तो 1 यानी टोटल गुडविल कितना होगा, तो 40,000 इंटू रेसिप्रोकल 5/1 यानी 2 लाख, टोटल 2 लाख है, तो 1/10 इंटू 2 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसका 20, इसका 200, इसका 40, 20 एंड 40, पी का 40,000। अब यहाँ पर एम का शेयर भी निकालते हैं, एम शेयर है एन शेयर, इन दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है, एम का कितना 2/10 और 1/10, तो 2/10 मल्टीप्लाई 2 लाख, इसको 20, इसका 1/10 मल्टीप्लाई 2 लाख, इसको 10,000। ठीक है, चलो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट वो कैश में क्या लेके आया, गुडविल लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल कितना 40,000, 40,000 40,000। सेकंड ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस पार्टनर को मिलेगा 40, और एक और कौन था ओ, तो ओस कैपिटल दोनों डेबिट डेबिट, कितना ओ के कैपिटल में कितना गया था 20,000, तो ये 20,000 टू
M और N को मिला, ठीक है। देखो दो ऑप्शन है, पहला तो क्या, ये यहाँ पर डिफरेंस के साथ, ओके ये 20 नहीं, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया, 22 जा ये 40 और ये 20 कहाँ पर, यहाँ पर दो ऑप्शन, पहला तो क्या, देखो टोटल गुडविल हो रहा है 60,000, 60 को तुम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटो, सेक्रीफाइस का रेशियो कितना आ रहा है, तो इन दोनों का कितना हो रहा था 2:1, मतलब 60 को 2:1 में बांटोगे 40-20 आएगा, पहला। दूसरा हमने जो कैलकुलेशन करके बताया, ये M और N का शेयर कितना 40-20, ऐसा कैसा लिखो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कैसे भी लिखो, ऐसे 40-20 लिखो या 60 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करके दोनों के रेशियो में, ठीक है। खत्म। उसके बाद नेक्स्ट है 7, B and C and D, तो B, C and D एज अ न्यू पार्टनर इन द फॉर्म, D ब्रॉट, D क्या क्या लिखा है, उनका ओल्ड रेशियो दिया नहीं, मतलब 1:1 मान लो, 1/2 1/2, D फर्स्ट कैपिटल 50,000 एज अ कैपिटल एंड 14,000 इन कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल 20,000, मतलब गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आता है 14,000, टोटल लाना 20 था, लाया 14, मतलब कैश एक्चुअल में कितना है हमारे पास 64 का कैश है, ठीक है। अभी देखो और कुछ नहीं दिया है, न्यू व्यू कुछ भी नहीं, तो SR भी कितना हो जाएगा 1:1 ही मान लेंगे, तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, डी कैपिटल में कितना लिखा है 50, गुडविल का 14, टोटल कितना हो गया 64। अब देखो 20 लाना था 14 लेके आया, 6,000 नहीं लेके आया, तो 6,000 से क्या करेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो अब यहाँ कंबाइंड एंट्री देखना, फर्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 14,000, दोनों को या तो इक्वली बांट दो, या तो दो एंट्री करके करो या सिंगल, प्रीमियम फॉर गुडविल और उसके बाद एक और क्या, उसका नाम क्या है डीज कैपिटल, डीज कैपिटल कितने से 6, टोटल 20 चाहिए, हो गया 22, किस किस को मिल रहा है बी को एंड सी को, बीस कैपिटल सीज कैपिटल कितना, तो इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो कितना है 1:1, 20 का हाफ ऑफ करोगे 10,000 10,000, क्लियर। मैंने देखो तुम्हें शायद से कंबाइन करके करवाया था, ये जो नहीं, ये तो IFR वाला है, ये रहा गुडविल वाला, ये जो थर्ड वाला है जिसमें कैश भी है, कैश भी है, कैश टू कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम टू AB, फिर कैपिटल टू AB, तो अलग अलग करके करोगे, इन दोनों का कंबाइंड करके करना है, इन दोनों का कंबाइंड एंट्री क्या होता है, तो देखो कंबाइंड एंट्री क्या हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल और टू A और टू B, जो भी पार्टनर होगा उसमें चला जाए, ठीक है। Now next question number 8, ABC are the partners sharing profit loss in the ratio 3:2:4, तो तीन पार्टनर है, चार पार्टनर A B C एंड D, ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड कितना 3:4, 3 2 5 और 4 9, तो 3/9 2/9 4/9, दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मतलब यहाँ सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी, दे एडमिट D एज अ न्यू पार्टनर, D ब्रॉट 70,000 एज अ कैपिटल, D कैपिटल लेकर आ रहा है 70 एंड गुडविल 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 30, तो टोटल कितना लेके आया 100, 1 लाख। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ D द बैलेंस ऑफ गुडविल 45, राइट ऑफ करना है, चलो पहले एक बार नीचे साथ में एंट्री कर देते हैं, पहला क्या राइट ऑफ का एंट्री, इस केस में ABC में ABC टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये टू गुडविल कितना है 45,000, तीनों का क्या 3 2 4 था, 9 से डिवाइड किया 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, हो गया तीनों का। अब उसके बाद बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड 180, न्यू गुडविल कितना, यहाँ
इसका यहाँ पर न्यू शेयर भी दिया है ना इसमें, तो न्यू शेयर लिख लेते हैं। न्यू कितना 1:1 मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4। तो SR निकाल लेंगे। तो टोटल गुडविल कितना है 180। उसमें उसका शेयर मतलब लास्ट वाला क्या डी शेयर, डी का शेयर कितना होगा 1/4 × 180 मतलब ये हो गया 45,000। लेकिन एक्चुअल में कितना लेके आया 30,000। तो 15 से क्या करेंगे उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ठीक है। SR कैसे निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना 3/9 माइनस 1/4 2/9 माइनस 1/4 4/9 माइनस 1/4। 3 का ही आएगा 9 4 × 36 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 12 - 9 36 4 × 8 -9 36 16 -9। ये हो गया 3/36। ये हो गया ब्रैकेट में 1/36 और इसका 16 7/36 मतलब यहाँ पर 2 को सेक्रीफाइस है, इसको और इसको गेन है। तो गेन वाले को भी गुडविल में शेयर देना पड़ेगा मतलब उसका कैपिटल भी डेबिट होगा। तो कितना होगा वो देखते हैं। चलो नीचे ये एंट्रीज का स्पेस छोड़ देते हैं, 2 ही तो एंट्री करना है। कुछ विड्रॉ होता है नहीं, हाँ तो 2 ही एंट्री। देखो थर्ड वाला टोटल गुडविल कितना, टोटल गुडविल है 1,80,000। इस 180 में A B और C, तो C वाला C था ना, B को 1/36 तो B's शेयर 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/36 तो 180 डिवाइड बाय 36 तो ये हुआ 5। तो 5,000 का गुडविल इसको भी लेकर आना पड़ेगा। और देखो A को तो सेक्रीफाइस है तो A और D उसका निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो चलो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट क्या प्रीमियम कैश लेकर आए, कैश अकाउंट डेबिट। 2 कैपिटल किसका D का कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। D कितना कैपिटल लेके आया 70 और 30 70 30 टोटल 1 लाख रुपये। उसके बाद थर्ड एंट्री में क्या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 30,000। फिर उसके बाद डी का खुद का कैपिटल, क्यों क्योंकि डी को लेके आना था ज़्यादा 45, वो 15,000 कम लाया तो फिर डी। फिर उसके बाद किसका बी का कैपिटल और करना पड़ेगा तो 20 कैपिटल और तो ये भी डेबिट होगा कितने से 5,000 से। अब जो टोटल होगा वो टोटल अमाउंट किसको चली जाएगी ए और सी को। ठीक है। नो 2 A इज कैपिटल 2 C इज कैपिटल। किस रेशो में गेन सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस कितना आ रहा है 3:7 3:7 के रेशो में चला जाएगा 3:7। टोटल कितना हो रहा है देखो 30 + 20 50 डिवाइडेड बाय 10 5 5 3 = 15 5 7 = 35 खत्म। देखो या तो 15/35 ऐसे निकालो या फिर पिछली बार जैसे निकाले थे। इनका रेशो इनका शेयर कितना था 3/36 और 7/36 तो 3/36 मल्टीप्लाई 180 और 7/36 मल्टीप्लाई 180 देखो वही आएगा 5 3 = 15 5 7 = 35 वो कब आया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 9 नंबर। ए एंड बी आर पार्टनर्स A B C 3 पार्टनर है A B और C। होल्ड कितना 3:2 3/5 2/5। They admit C as a new partner for 1/5। C आ रहा है 1/5 के लिए। C brought 30,000 as a capital in cash। C लेकर आ रहा है कैपिटल इन कैश कितना 30,000 बट ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000 इन कैश। लेकिन वो गुडविल लेकर कुछ भी नहीं आया। तब टोटल कितना है 30,000। 10,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल का है तो वो अलग से और कुछ नहीं दिया है मतलब इनका SR भी 3:2 हो जाएगा। सिंपल एंट्री है ऊपर भी किया है। पहला क्या होगा कैश अकाउंट टू
कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना 30,000 और सेकंड गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा नहीं, डायरेक्ट उसके कैपिटल को ही डेबिट करना पड़ेगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 दिया है टू ए टू बीस कैपिटल कितना कितना रेशो 3:2 के रेशो 5 से क्या है तो 6,000 और 4,000 ठीक है खत्म। नाउ पी एंड क्यू इज इट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब तीन पार्टनर पी क्यू आर होल्ड कितना दिया है इक्वल मतलब 1/2 दे मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल, मतलब सारी एंट्रीज किसके थ्रू करंट के थ्रू पास होगी। मैं ऊपर भी शायद एक क्वेश्चन था करंट में पास तो नहीं की डायरेक्ट चलो द एडमिट शायद की आर एज अ न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ कौन सा था क्वेश्चन ये रहा फोर्थ वाले में हमने करंट पास किया ये फोर्थ वाला था ना, तो यहाँ तो करंट पास करना था कर दिया, इस वाले में यहाँ कैपिटल की जगह क्या लिखना है करंट लिखना है, करंट लिखते हैं बरोबर, और ये ऊपर भी इसको करंट, ये कैपिटल ही रहेगा बाकी सारे करंट हो जाएंगे। किधर गया ये रहा, our new partner at the time of ours admission 70,000 गुडविल एडमिशन गुडविल 70,000 was appearing in the balance sheet, 70 तो पहले से अपीयर करी, तो उसका पहला एंट्री किसका पी एंड क्यूज कैपिटल टू गुडविल किसमें पीस करंट क्यूज करंट गुडविल कितना 70,000 इक्वल मतलब 35 पहला एंट्री खत्म। आर ब्रॉट 40,000 एज अ कैपिटल इन कैश, आर कैपिटल लेके आ रहा है 40, गुडविल इज वैल्यूड एट 160, एनपीएसआर 5:1, न्यू रेशियो दिया है 5:2 5 2 7 बाई 5 एसआर ओल्ड माइनस न्यू 1/2 माइनस 5/8 1/2 माइनस 2/8 तो ये 8 2 16 8 minus 10 8 minus 4 तो इसका कितना आ रहा है ब्रैकेट में आ रहा है 2/16, इसका नॉर्मल आ रहा है 4/16, तो ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है बाकी सबको गेन हो रहा है ठीक है। इसका भी आंसर हाईलाइट कर देता हूँ। नाउ नंबर 2 कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट कितने से जितने से वो लेके आए केवल कैपिटल का अमाउंट लेके आई 40,000 टू आर्स कैपिटल 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना पड़ेगा, दोनों को डेबिट करना होगा, मतलब आर के कैपिटल को भी डेबिट और गेन किसको हो रहा था फर्स्ट वाला पी, तो पीस कैपिटल को भी डेबिट, आर एंड पी दोनों को गेन हो रहा है तो दोनों के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, और 2 मिलेगा किसको सब ये एस कैपिटल ठीक है, आर एंड पी दोनों को गेन हो रहा है। नाउ फर्स्ट कितना टोटल गुडविल कितना है 1,60,000, तो टोटल गुडविल 160, उसमें आर का शेयर कितना, आर का शेयर है 1/8 मल्टीप्लाई 160 मतलब ये हो गया 20,000, और उसी पर पी का शेयर कितना, पी का शेयर है 2/16, तो 2/16 मल्टीप्लाई 160 मतलब इसका भी हो गया 20,000, दोनों का इक्वल है 16 10 जा 1 जा 1 2 20 20,000 मिला किसको इसको 40,000 खत्म। नाउ नेक्स्ट 11 में क्या 3 क्वेश्चन और बचे, कैपिटल ऑफ जी एंड ई 80,000 60,000 रेस्पेक्टिवली, जी ई एच
ओल्ड कितना 3:1, 86, 80, 30 कैपिटल दिया है जस्ट, ओल्ड रेशो नहीं दिया है, चलेगा। दे एडमिट बी एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, बी को एच नहीं है यहाँ पर, बी कितना 1/4 शेयर, बी ब्रॉट 50,000 एज ए कैपिटल, बी लेकर आया कैपिटल का 50,000। कैलकुलेट गुडविल एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री, अब यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन करें, ठीक है। आगे तो अभी तक आए नहीं है, हिडन गुडविल वाला एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना, समझाऊंगा, वो आगे कैपिटल एडजस्टमेंट में तुम्हें देंगे, लेकिन यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले तो क्या कैपिटल दिया है, तो पहले तो ये ओल्ड को हटा के, वैसे ओल्ड रहने भी दो तो 1:1 ही है, तो लिख रहा रहने देता हूँ 1:1, कुछ नहीं दिया है मतलब 1:2। एसआर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, मतलब एसआर भी 1:2 सब। तो अभी देखो बी का कितना, बी का शेयर कितना है, तो फर्स्ट बी का शेयर है 1/4 के लिए बी कैपिटल लेके आया है 50,000, मतलब टोटल कैपिटल कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 इंटू 4/1, यानी ये हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख टोटल फर्म का कैपिटल होगा, तभी उसके 1/4 के लिए 50,000 वो लेकर आ रहा है। एक्चुअल में कैपिटल कितना है तो देखो एक्चुअल कैपिटल किस किस का, तीनों पार्टनर का, जी प्लस ई प्लस बी, जी का है 80 प्लस 60 प्लस 50, कितना हो गया ये 8 14 5 19 190, ठीक है। टोटल चाहिए 200 है 190, मतलब गुडविल जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है ना, जिसमें भी बिजनेस चल रहा है, वो है 10,000। कहाँ से आया, 2 लाख टोटल चाहिए, 190 फॉर्म में है, तो 10,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया। अब इस 10,000 में बी का शेयर, 20 शेयर 1/4 मल्टीप्लाई 10,000, तो ये हो गया 2,500, और ये दोनों को मिल जाएगा, जी को और ई को, कितना 1:1, 1250 1250, 1250 तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैश में लेकर आया वो कुछ, कैश अकाउंट डेबिट, क्या कैपिटल लेके आया, तो 20 कैपिटल, कितना लेके आया था 50,000, 50,000 50,000, और सेकंड जो गुडविल था तो लेकर नहीं आया, तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट लिखा है क्या, नहीं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 2,500, 2 जी 2 ई 1250 1250, तो ऐसे हिडन गुडविल निकालना होता है, कुछ ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। 50,000 के लिए 1/4 शेयर का था, तो टोटल कितना होगा 2 लाख, 2 लाख में से हमारे पास कितना है 80 और 60 पहले से था 160, 80 प्लस 60, तो 140 पहले से था, 50 और आया तो 190 हो गया। अब बिजनेस में चाहिए 2 लाख, लेकिन एक्चुअल में है 190, तो 10,000 एक्स्ट्रा जो आया वो क्या है, गुडविल, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 RCB फाइनली जीत गया, तो RCB एंड लास्ट कौन सा एक और पार्टनर है P, 3-4 पार्टनर, तो होल्ड रेशियो 3 2 5 1 6, 3/6 2/6 1/6, ये न्यू पार्टनर। फिर कैपिटल एज ऑन, कैपिटल भी दिया है इनका 1,60,000 और 50, ऑन द डेट ऑफ बैलेंसेस रिजर्व्स दिया है 90,000, दे एडमिट P एज अ न्यू पार्टनर, P ब्रॉट 180 एज अ कैपिटल, P कितने शेयर के लिए आ रहा है, शेयर तो नहीं दिया, डायरेक्ट दिया है कैपिटल लेके आ रहा है, कितना कैपिटल 180, 80,000 इज इस कैपिटल। NPSR दिया है 2:1, मतलब न्यू रेशियो दिया है 2:1, 2 4 5 6, 2/6 1/6 1/6 2/6। कैलकुलेट गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जस्ट गुडविल का कैलकुलेशन करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो SR निकालते हैं, SR कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 3/6 माइनस 2/6, 2/6 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/6, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 1/6, ये भी हो गया 1/6, मतलब गुडविल इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो रेशो आया 1:1, इसका ना प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। तो अभी फर्स्ट एंट्री पास करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी है, तो पहले गुडविल कर लेते हैं फिर एंट्री निकालते हैं।
क्या बोला, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल के लिए क्या, वो कितने शेयर के ले रहा है, 2/6 के लिए। कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 1,80,000। तो टोटल कैपिटल कितना होगा, तो देखो 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/6 को उल्टा कर लो, 6/2, तो ये कितना हो गया 90, 9 6 45, 9 6 54, 5,40,000। टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल कितना हो गया 540 माइनस, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कितना कितना हो रहा है, तो कैपिटल देखो कितना, 1,00,000 पी का 60,000, 1,00,000 आर का, सी का 60 और बी का 90 50 और प्लस 180 पी का, तो टोटल हो गया 100 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 180, तो ये हो गया 390। तो 3,90,000 तो हो गया कैपिटल। साथ में जनरल रिजर्व भी दिया है, तो एक चीज याद रखना, जनरल रिजर्व भी किससे, पार्टनर से रिलेटेड होता है। तो जब भी रिजर्व दिया, रिजर्व एंड प्रॉफिट दिया, तो वो कैपिटल में ऐड होता है, और जो अगर लॉस हो तो माइनस होता है। लेकिन यहाँ नेट गुडविल निकाल रहे तो माइनस करेंगे, ये भी पार्टनर से रिलेटेड ही। तो 90,000 और माइनस के, तो टोटल कितना होगा 540 माइनस 390 माइनस 90, तो ये हो गया 60,000। ये जो 60,000 है ये क्या है, गुडविल। ये गुडविल आ गया 60,000। अब इसमें से पार्टनर पीस शेयर, पी का शेयर कितना, 2/6 मल्टीप्लाई 60,000, तो ये हो गया 10 2 20,000। ये 20,000 किस किस में, दोनों पार्टनर में चला जाएगा, दो जिनको ये रहा 1:1 में, इन दोनों पार्टनर में जाएगा। तो देखो एंट्री कैसे होगा, पहला एंट्री होगा कैश का, कैश टू पीस कैपिटल 180 180, गुडविल तो लाया नहीं वो, तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर और टू सी, तो पी के कैपिटल को डेबिट करेंगे 20 से, आर को कितना मिलेगा 10 और सी को भी 10। ठीक है, खत्म। नाउ लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का 13th। हियर एक्स एंड वाई रेशियो दिया, तो एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर, ओल्ड रेशियो दिया है 2:3, 2/5 3/5। जेड्स न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000, गुडविल की वैल्यूएशन ही है 20,000, बैलेंस ऑफ गुडविल अपीयर्ड 15,000, दोनों गुडविल आ गई। जेड ब्रॉट 50,000 एज इज कैपिटल, जेड कैपिटल कितना लेके आ रहा है 50, एंड 80% फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मतलब क्या, पहले इसका गुडविल निकालना है, उसका 80% पार्ट ही ये लेके आए। तो पहले तो देखो न्यू गुडविल है कितना, तो वैल्यूड गुडविल, गुडविल कितना है वैल्यूड, जो वैल्यूएशन वाला है मतलब 20,000, इस 20,000 का जेड का शेयर कितना, 1/5 मल्टीप्लाई 20,000, मतलब ये है 4,000। ठीक है, 4,000 का भी 80%, तो कितना हो गया 3,200, 3200 ये लेकर आया, टोटल पैसा लेके आएगा 53,200। बाकी का 800 रुपए से क्या इसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर विड्रॉ, वो विड्रॉ छोड़ो, वो विड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर द जेड्स एडमिशन प्रॉफिट ऑफ द न्यू फॉर्म 60,000। ठीक है, पहले इतना हो गया। अब देखो न्यू रेशियो के बारे में तो कुछ दिया नहीं, मतलब जो इनका ओल्ड है वही इनका एसआर भी हो जाएगा, यानी 2:3। न्यू रेशियो तो नहीं दिया था ना, नहीं, तो ये हो गया। अब तो पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या, गुडविल को राइट ऑफ करना है जो ओल्ड वाला है, तो एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल टू गुडविल, कितना गुडविल था 15,000, दोनों के किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। 15,000 100 नहीं, तो यहाँ 15 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 15,000 डिवाइड बाय 2:3, मतलब डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 2 6 3 3 9, दोनों को 6 9 चला गया। नाउ सेकंड, अभी क्या होगा, वो पैसा लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का 3,200, कैपिटल का 50,000, टोटल क्या है 53,200। अब ये वाली गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो थर्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 3,200, उसका कैपिटल भी डेबिट होता है,
तो जेड्स कैपिटल, उसका कैपिटल क्यों डेबिट हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो उतना गुडविल लेकर नहीं आया। 2 किस किस को मिलेगा? x और 2y। कितना? किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो। देखो सेम है लेकिन फिर भी याद रखना है सेक्रीफाइस रेशो 2:3। तो कितना हो रहा है? 4000 डिवाइड बाय 5। तो 8 2 16 और 8 3 2400। ठीक है। अब इसमें से उसने क्या बोला? फोर्थ, उन्होंने कुछ गुडविल विड्रॉ किया। तो लास्ट दिया है ओल्ड पार्टनर विड्रॉ 40% गुडविल इन कैश विच इज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। जितना क्रेडिट हुआ उसका 40%, तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल डेबिट 40%, तो 1600 का 40% सोचो 6400 और 24 4 जा 960 2 कैश, कैश में लेके गए तो ऐड कर देंगे 640 प्लस 960 1600। ठीक है, 1600 विड्रॉ करके लेके गए। नाउ फिफ्थ, अभी क्या? आफ्टर द जेड प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू फर्म इज 60,000। उसके एडमिशन के बाद पहले ईयर में प्रॉफिट कितना होगा? 60,000। तो तीनों को बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, PL एप्रो अकाउंट डेबिट 2x 2y और 2z। किस रेशो में? तो अभी न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो NPSR यहाँ कैसे निकालेंगे वो देखो। फर्स्ट तीनों पार्टनर x y z, z का शेयर कितना था? z आ रहा है 1/5 के लिए, मतलब 1 माइनस 1/5 बचा कितना? 4/5। इस 4/5 का मतलब न्यू शेयर कैसे आएगा? इनका ओल्ड कितना था? 2:3, 2/5 3/5। इस 4/5 का इसको मिलेगा 2/5 पार्ट और इस 4/5 का इसको मिलेगा 3/5 पार्ट। जिसने रेशियो के क्वेश्चन अच्छे से किए उसको ही समझ आएगा, नहीं तो फिर से प्रैक्टिस करो। 8/25, 12/25 और इधर 1/5 का 1/5, इसको 1/5/5। रेशियो कितना आ जाएगा? 8:12:5। तो वो जो 60,000 आया उसको इन तीनों रेशियो में बांटना, 8:12:5। टोटल कितना हो रहा है? 8 + 12 + 5 25। तो 60,000 डिवाइड बाई 25 या 2400 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू यानी 19,200, 12 इक्वल टू 28,800, 5 इक्वल्स टू 12,000। ठीक है, तो टोटल कितना था? 60,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, खत्म।